इनका अकीदा यह है कि सूरज सफर कर रहा है, जिससे दिन और रात हो रहा है। सूरज यानी रोशनी अंधेरे में जाती है तो दिन हो जाता है, जब रोशनी चली जाती है तो फिर अंधेरा हो जाता है। यानी इनके अकीदे के मुताबिक सूरज एक तरफ से निकलता है, तुलू होता है, वो ऊपर चढ़ता है, सफर करता हुआ मगरिब की तरफ जाता है, मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है। यूं सूरज के सफर करने से यानी रोशनी के सफर करने से दिन और रात हो रहे हैं। अब देखें इनके और इनके आबाओ अजदाद के इन अकायद के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा। आया कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके और इनके आबाओ अजदाद की इस अकीदे की तस्दीक की, तायद की, या फिर इसका रद्द करते हुए, इसके परखचे उड़ाते हुए हकीकत को हर लिहाज से खोलकर सामने रखा। इस वक्त आपको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना है, इसमें कुछ शक नहीं आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पर आयत नजर आ रही है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात और दिन के इख्तिलाफ को आयात कह रहे हैं उलिल अलबाब के लिए। यानी आप जो अपनी आंखों से रात और दिन होते हुए देख रहे हैं, ये बैयनात नहीं है। जो आप देख रहे हैं हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। ये आयात हैं। आयात आयत की जमा है और लफ्ज आयत इसकी जिद है लफ्ज बैयन। बैयन कहते हैं शय का हर लिहाज से, हर पहलू से बिल्कुल खुलम खुला वाज़ेह होना, सामने होना, उसका कोई एक भी पहलू, राई बराबर भी पहलू पोशीदा ना होना, उसका अंग अंग बिल्कुल खुलम खुला सामने होना, वाज़ेह होना। और इसके बरक्स आयत कहते हैं पूरी शय का छुपे हुए होना और इसका सिर्फ थोड़ा सा पहलू, थोड़ा सा हिस्सा सामने होना। अब जो सामने नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत उस वक्त तक सामने नहीं आएगी जब तक कि आप आयत में गौर नहीं करेंगे, उसकी गहराई में जाकर हकीकत को जान नहीं लेते। अब नाज़रीन, आप देखें कि रात और दिन किस तरह होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह होते हुए आंखों से नजर आ रहे हैं उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयात करार दिया, बैयनात नहीं। यानी कि जो आपको अपनी आंखों से होता हुआ नजर आ रहा है हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। तो नाज़रीन, आप अपनी आंखों से देखें और अगर कोई नक्शा बनाया जाए तो क्या नक्शा सामने आएगा। आप देखते हैं कि एक तरफ से सूरज तुलू होता हुआ नजर आता है, ऊपर जाता है, सफर करता है, यहां तक कि दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है, यानी डूबता हुआ नजर आता है। इससे यह बात भी नजर आ रही है कि जमीन के मशरिक और मगरिब के तरफ किनारे हैं। फिर जब ऊपर आसमान की तरफ देखा जाए तो आसमान एक ऊंधे प्याले की तरह, यानी एक गुंबद की तरह नजर आता है। जिस तरफ भी देखें तो आसमान हर तरफ से नीचे को जाता हुआ नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्याला ऊंधा पड़ा हुआ है। और यूं ऐसे नजर आता है कि जमीन रोटी की तरह गोल और चपटी है, यानी रोटी की तरह चपटी और गोल है। सूरज एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है और ऐसा नजर आता है कि सूरज बेक वक्त पूरी दुनिया के लोगों पर तुलू होता है और इसी तरह बेक वक्त पूरी दुनिया के लोगों पर गुरूब हो जाता है। सूरज का एक मकामे तुलू है और एक मकामे गुरूब। इसी तरह आप अपनी आंखों से मजीद नजर आने वाले मनाजर को कलमबंद कर सकते हैं। यही है रात और दिन का इख्तिलाफ जो जमीन पर मौजूद इंसान अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी जमीन पर मौजूद हर इंसान इसे अपनी आंखों से देख रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हकीकत यही है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की इस आयत में इसी पर बात करते हुए बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में बता दिया कि ये आयात हैं और फिर यह भी बता दिया कि ये आयात उलिल अलबाब के लिए हैं। यानी जो तुम्हें नजर आ रहा है लैल और रात के इख्तिलाफ के हवाले से, दिन और रात कैसे आ जा रहे हैं, इसके हवाले से जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और जो नक्शा बनता है तुम्हारे सामने आता है, वो हकीकत नहीं है,
हकीकत क्या है? हकीकत छुपी हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ये कौन लोग इसको तस्लीम करते हैं, कौन लोग ये समझते हैं कि ये आयात हैं? जो उलिल अलबाब हैं। ये आयात हैं उलिल अलबाब के लिए। यानी जो उलिल अलबाब हैं वो तो ये समझते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं दिन और रात को होता हुआ, हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। जब तक इसमें गौर फिक्र नहीं किया जाएगा, इसकी गहराई में जाकर सोचो विचार नहीं किया जाएगा, तब तक हकीकत सामने नहीं आएगी। लेकिन इसके बरक्स जो उलिल अलबाब नहीं है, उनके लिए आयात नहीं है। वो इन्हें आयात की बजाय आयात की जिद बय्यनात समझते हैं। यानी उनका कहना और उनका मानना यह है कि वो जो देख रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो देखकर नक्शा सामने आ रहा है, यही हकीकत है, यही खुलम खुला हकीकत है। फिर नाज़रीन, इसके अलावा सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 164 और सूरह अल-जासिया की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, लआयातिन लिकौमिन याकिलून, अकल रखने वालों, सोचने वालों के लिए आयात हैं। ये नाज़रीन, ये जो आयात आपको नजर आ रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात के पिछले हिस्से में लैल और नहार के इख्तिलाफ की बात की और फिर आखिर में जाकर यह कहा कि ये जो लैल और नहार का इख्तिलाफ हो रहा है, ये जो दिन और रात हो रहे हैं, रात और दिन आ जा रहा है, ये आयात हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करने वाले हैं, जो अकल रखने वाले हैं, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत है। यानी नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में बिल्कुल दो टोक अल्फाज में यह कहा, ये जो रात और दिन का इख्तिलाफ तुम्हें नजर आ रहा है, ये आयात हैं उनके लिए जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। उनके लिए आयात नहीं है जो बेवकूफ जाहिल हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बंदर की तरह अकल की बजाय नकल से काम लेते हैं, जो अंधों की तरह दूसरों के पीछे चलते हैं, जो गौर फिक्र करने की बजाय अंधों की तरह अपने आबाओ अजदाद के पीछे चल रहे हैं, जिनका कहना है कि वो उसी पर डटे रहेंगे जिस पर उन्होंने अपने आबाओ अजदाद को पाया। यानी जिनमें अकल नहीं है, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, उनके लिए ये आयात नहीं है, बल्कि वो इनको आयात की बजाय बय्यनात समझते हैं। वो इनमें गौर करके छुपी हुई हकीकत जानने के बजाय जो आंखों से नजर आ रहा है, इसी को अपना अकीदा बनाए हुए हैं, इसी को खुलम खुला हकीकत समझते हैं। फिर एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूं कहा, सूरह यूनुस आयत नंबर 6। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला पीछे लैल और नहार यानी रात और दिन के इख्तिलाफ का जिक्र करते हैं और आगे कहते हैं, आयात हैं बचने वालों के लिए। यानी ये उन लोगों के लिए आयात हैं जो बचने वाले हैं। यानी ये उनके लिए आयात हैं जो दुनिया व आखिरत में अल्लाह के गजब से, अजाब अलीम से बचना चाहते हैं। यूं वो इनमें गौर फिक्र करते हैं और हक को पहचान कर ना सिर्फ उस पर अमल करते हैं, बल्कि यूं दुनिया व आखिरत में बचने वालों में से हो जाते हैं। मगर जो बचने वाले नहीं हैं, जो बचना नहीं चाहते, जो दुनिया व आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे, हलाकत का शिकार होंगे, जिनका मकसद दुनियावी मालो मता का हसूल हो, जो आखिरत के बारे में राई बराबर भी इल्म ना रखते हों, ना उसका यकीन हो, तो वो इन्हें आयात तस्लीम करके इनमें गौर फिक्र करने की बजाय, हकीकत जानने के बजाय इनको बय्यनात समझते हैं। वो इन आयात को ही असल और मुकम्मल हकीकत समझते हुए दुनिया और आखिरत में खसारे का सौदा करते हैं। यूं ना उन पर दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह होता है और ना वो उसे पूरा कर पाते हैं, और उल्टा जहालत को हक का नाम देकर दलालुम मुबीन में होते हैं और दुनिया और आखिरत में अपने लिए हलाकत का सौदा करते हैं। अब नाज़रीन, पहली बात तो यह कि ये जो आपको रात और दिन का इख्तिलाफ अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि किस तरह रात और दिन आ जा रहे हैं, ये बय्यनात नहीं है। मतलब यह कि जो कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, हकीकत ये नहीं है, बल्कि ये तो आयात हैं। हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। और हकीकत क्या है, ये तब ही सामने आ सकती है जब इन आयात में गौर किया जाएगा, इनकी गहराई में जाया जाएगा,
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ آیات اولی الالباب کے لیے ہیں، یعنی جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے آیات ہیں، وہ انہیں آیات تسلیم کرتے ہیں، بینات نہیں۔ مگر اس کے برعکس جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ انہیں آیات نہیں بلکہ بینات سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو نقشہ آنکھوں سے دیکھ کر سامنے آتا ہے یہی حقیقت ہے، اور ہم تو اس سے ہٹ کر سوچنے یا غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ رات اور دن کے اختلاف کے بارے میں جو عقائد آج تک اکثریت کے نزدیک پائے جاتے ہیں، جو محمد علیہ السلام کی بعثت کے وقت عقائد موجود تھے، کیا ان کی حقیقت یہ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں بالکل واضح کر دیا کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں۔ حقیقت تو اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے، اور جو اولی الالباب ہیں انہیں علم ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو آیات ہیں۔ لیکن جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ اسی کو جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا چکے ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ان کا عقیدہ حق ہے؟ غور کریں، کیا ان کا یہ عقیدہ حق ہے، ان کا یہ عقیدہ سچ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے رکھیں اور فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا یہ لوگ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہی بین، یعنی وہی کھلم کھلا حقیقت ہے، اور اللہ اس کے برعکس اسے بین کی بجائے آیات قرار دے رہا ہے۔ یعنی جو تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت تو چھپی ہوئی ہے۔